यदि मैं इस सेब को काटने के लिए आपको इस कटार और इस तलवार में से किसी एक का चयन करने के लिए कहूं, तो आप किसका चयन करें? निसंदेह इस कटार का, क्योंकि इस साधारण से कार्य के लिए इतनी बड़ी तलवार का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार जीवन में भी आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग करना व्यर्थ होता है। स्मरण रहे, आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग किसी एक मोर्चे पर आपकी विजय सुनिश्चित कर सकता है, परंतु किसी अन्य मोर्चे पर आपको बलहीन भी कर सकता है। बलशाली होना शुभ, लाभदायक, परंतु उसी बल को संभाल कर सहेज कर रखना समझदारी है। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की विशेषता जानते हैं क्या है? यह पवन यंत्र बल उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पवन चलती है, परंतु यदि इसे पवन की दिशा के विपरीत चलाने का प्रयास किया तो यह टूट जाएगा। अर्थात या तो इतने सुदृढ़ बनो कि पवन की दिशा के विरुद्ध खड़े रह सको, या फिर इतने विवेकशील बनो कि पवन की बदलती दिशाओं को समझो और उसके अनुकूल बहो। सुरक्षा की केवल दो ही ढाल है, बल या विवेक। या तो बलशाली बनकर शत्रु की चुनौती का सामना करो और विजय प्राप्त करो, या फिर विवेक से परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लो। वन में कभी किसी पशु को दूसरे का शिकार करते हुए देखा है? शिकारी की सफलता या असफलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण पर टिकी होती है, आकस्मिक आघात। यदि शिकार को पहले से ही अनुमान हो जाए कि शिकारी की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है और वो उसके लिए घात लगाए बैठा है, तो वो सतर्क होकर बच निकलने में सफल हो जाए। जीवन में भी इसी प्रकार हमारे शत्रु पर हमारे वार की योजना की सफलता और असफलता इसी महत्वपूर्ण तत्व पर टिकी होती है कि हमारा वार आकस्मिक रूप से किया गया है या हमारे शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो चुका है। स्मरण रहे, आपकी योजना भले ही कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु यदि आपके शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो गया तो सफलता कभी हाथ नहीं आएगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी।